इल्लुमिनाती जैसी सोसाइटी क्या हमारे भारत देश में भी एग्जिस्ट करती है? आप सभी को पता है कि इल्लुमिनाती जो सोसाइटी है कितनी डार्क सीक्रेट सोसाइटी है। इसके बारे में अभी तक कुछ भी नहीं पता चला और ऐसी एक डार्क सीक्रेट सोसाइटी है जो हमारे भारत में है। काफ़ी लोग सोचते हैं डार्क सीक्रेट सोसाइटी सिर्फ भारत देश में ही है, हमारे भारत में ऐसी कोई सोसाइटी नहीं है। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि डार्क सीक्रेट सोसाइटी हमारे भारत में भी है और इस सोसाइटी को द 9 अननोन मैन के नाम से भी जानते हैं। ऐसी शक्ति माना जाता है जैसे इल्लुमिनाती की एक पावर, एक सोसाइटी है। इस सोसाइटी में सारे पावरफुल मैन हैं। ये पूरे भारत देश को चला रहे हैं, पूरे वर्ल्ड को चला रहे हैं। और ऐसी एक भारत में सोसाइटी है जो पूरे भारत को चलाती है। पूरे भारत को क्या है, इस पूरी दुनिया को चलाती है सोसाइटी आज भी। अगर आप यकीन न मानोगे तो मैं आपको सारे प्रूफ के साथ बता सकता हूँ कि ये जो सोसाइटी है आज भी भारत में एग्जिस्ट करती है। ये सोसाइटी बनाई थी 275 ईसा पूर्व में। अशोक सम्राट थे इस सोसाइटी को बनाने वाले। अशोक सम्राट एक निर्दयी शासक थे। आप सभी को पता है कि एक कट्टर शासक थे। कलिंग का युद्ध जब उन्होंने जीता था तब भी उनके अंदर एक सेटिस्फैक्शन नहीं थी, एक खुशी नहीं थी। जैसे कि एक राजा कोई युद्ध जीत कर आता है ना, उनके अंदर वो खुशी बिल्कुल भी नहीं थी। और उसका कारण ये है कि जब कलिंग का युद्ध उन्होंने जीता था ना, तो उसमें एक दिन में 1 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी। 1 लाख लोग मरे थे उस युद्ध में। अशोक सम्राट को यही बात खाई जा रही थी कि 1 लाख लोग मरने के बाद मेरे हाथ के आया सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा, एक छोटा सा टुकड़ा जिसके लिए 1 लाख लोग मर चुके हैं। उन्होंने एक बात ठान ली थी, ये युद्ध लड़ाई इनमें कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। तब से उन्होंने सोचा कि मैं एक शांति प्रिय शासक बनूंगा। फिर उन्होंने भारत में से 9 लोगों को इकट्ठा किया, एकदम चुन चुन के स्पेशल 9 लोगों को इकट्ठा किया। 9 लोगों की एक सोसाइटी बनाई और सबकी आइडेंटिटी थी, वो सबकी सीक्रेट रखी हुई थी। किसी को भी नहीं पता था इस सोसाइटी के बारे में। अब आप लोग बोलोगे जब किसी को नहीं पता तो ये वीडियो कैसे बन रही है, रिसर्च कैसे हुई, वो सारा मैं आपको आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। जब अशोक सम्राट ने भारत में से 9 लोगों को सिलेक्ट किया, सारे स्पेशल थे, सारे मास्टरमाइंड थे, सबकी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखा गया और इस ग्रुप को बनाया गया और इस ग्रुप का नाम रखा गया द 9 अननोन मैन। इनकी आइडेंटिटी सीक्रेट रखी गई, इसलिए इस ग्रुप का नाम था द 9 अननोन मैन। इस सोसाइटी का काम था मनोविज्ञान से लेके शरीर शास्त्र तक का सारी नॉलेज इकट्ठी करना और इस नॉलेज को इकट्ठी करने के बाद उसको ऐसे सीक्रेट रखना ताकि वो नॉलेज अगर किसी के हाथ ना आए। अगर वो नॉलेज उन्होंने इस तरीके से इकट्ठी कर रखी थी कि ये नॉलेज अगर किसी थर्ड पर्सन के हाथ में आती ना गाइस, तो बहुत ज़्यादा मतलब दुनिया का तहस नहस हो जाता। ये सच है कि ये नॉलेज अगर किसी के हाथ में आ जाती ना तो दुनिया तहस नहस हो जाती। बहुत लोग इसका गलत फ़ायदा उठाते क्योंकि उन 9 लोगों ने एक ऐसी 9 किताबें लिखी थी कि जो आज तक सीक्रेट किताबें हैं और आज भी वो किताबें एग्जिस्ट करती है। 1983 में टैलबोट मुंडी नाम के एक राइटर है, उन्होंने भी एक बुक लिखी हुई है द 9 अननोन मैन के नाम से। उस बुक में भी ये चीज़ मेंशन है कि अशोक सम्राट ने 9 लोगों को इकट्ठा किया, एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई थी और उन लोगों की आइडेंटिटी छुपाई थी। उस बुक में भी लिखा हुआ है और उन्होंने लिखा था इन 9 लोगों ने एक ऐसी बुक लिखी थी, अगर वो बुक किसी के हाथ में आ जाए ना तो आप सोच नहीं सकते कि दुनिया का क्या हाल होने वाला था। दुनिया सर्वनाश हो जाती। और वो 9 किताब कौन कौन सी थी वो मैं आपको बताने वाला हूँ और आप सुन के हैरान हो जाओगे। टैलबोट मुंडी ने अपनी बुक में बताया है कि जो पहली किताब थी वो थी पहली प्रोपेगेंडा के ऊपर। प्रोपेगेंडा एक ऐसी खतरनाक किताब थी जो किसी का भी ब्रेन वॉश कर सकती थी। समझ रहे हो आपकी इतनी खतरनाक किताब कि किसी का भी ब्रेन वॉश कर सकते हो, किसी की विचारधारा को आप चेंज कर सकते हो। ये इतनी खतरनाक किताब थी कि 1 लाख लोग भी अगर खड़े हुए हैं ना, उस किताब को पढ़ने के बाद नॉलेज जिसने हासिल करी हुई है वो 1 लाख लोगों का ब्रेन वॉश कर सकता था। इसलिए इस किताब को सीक्रेट रखा गया है। तो आप समझ सकते हो इस कितनी खतरनाक किताब है कि 1 लाख लोगों का विचारधारा को चेंज करना, 1 लाख लोगों का दिमाग चेंज करना। इसलिए आज इस बुक को इतना सीक्रेट रखा गया है। दूसरी किताब जो है वो फिजियोलॉजी के ऊपर है। पूरी किताब जो है इंसानी शरीर के बारे में है। ये इतनी खतरनाक है कि इसमें ये तक लिखा है कि किस इंसान को किस तरीके से मार सके, जो उसकी अगर पोस्टमार्टम भी करोगे ना तो वो एकदम ऐसा आएगा कि एकदम नेचुरल मरा है। और ऐसे ऐसे सीक्रेट्स लिखे हैं कि किसी को भी आप छू कर मार सकते हो।
बहुत पहले चाइनीज मूवी में मैं देखा करता था कि एक पॉइंट पकड़ा, उसको हल्का सा टर्न किया, इंसान बेहोश हो गया, हल्का सा टर्न करा, इंसान मर गया। ये असली में है गाइस, ये इन बुक से ही पैटर्न लिए गए हैं। और ये जो सीक्रेट सोसाइटी है ना, आज भी इन बुकों का ध्यान रख रही है। आप समझ सकते हो इतनी खतरनाक किताबें कि किसी के हाथ आ गए ना तो दुनिया का सर्वनाश हो जाएगा। इसका बहुत ज़्यादा गलत फायदा ना उठाया जाए, इसलिए इसको आज भी सीक्रेट रख रहे हैं। तीसरी बुक जो है गाइस, वो है हमारी माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी के बारे में। इस बुक में बताया गया है कि कितनी से भी कितनी बड़ी बीमारी हो, इस बुक में सबका इलाज है। इस बुक में ऐसे ऐसे इलाज है कि अगर आपको मतलब आपकी दिल की धड़कन रुक गई है, आप बॉडी को किस तरीके से रिकवर कर सकते हैं, इस बुक में पूरा बताया गया है। चौथी बुक जो है हमारी इम्पल्स के ट्रांसमिशन के बारे में है। पांचवी बुक जो है हमारी वो कम्युनिकेशन के बारे में है। यहाँ नॉर्मल कम्युनिकेशन की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पर कम्युनिकेशन ये बुक लिखी गई है। इस बुक को पढ़ने के बाद जिस इंसान ने इस बुक को पूरा पढ़ लिया ना, बिलीव करो वो भगवान से बात कर सकता है। वो ऐसा माना जाता है कि इस बुक को पढ़ने के बाद वो एलियन से भी बात कर सकता है। आप मान सकते हो हमारी इंडिया की जो डार्क सीक्रेट सोसाइटी है, इतना कुछ लिख दिया है उन्होंने एक किताब में। छठी बुक जो है वो ग्रेविटी के ऊपर है। सातवीं बुक जो है वो कॉस्मोलॉजी के ऊपर है। और आठवीं बुक जो है वो लाइट के ऊपर है। उसमें लाइट का सारा डिटेल में नॉलेज दे रखी है कि लाइट को आप किस तरीके से यूज़ कर सकते हो। जो आजकल के जो ट्रीटमेंट, लेज़र ट्रीटमेंट, वो ट्रीटमेंट आ रहे हैं ना, ये सब उस बुक में ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है कि आज डॉक्टर जो सर्जरी कर रहे हैं, लेज़र से टाँके लग रहे हैं, लेज़र से ही इंसान को चीराफारी कर रहे हैं, वो सब इस बुक में पहले से ऑलरेडी लिखा हुआ है। और हमारे इंडिया के लोगों ने ही लिखा था। समझ सकते हो गाइस, ये जो टेक्नोलॉजी जो बाहर की पहले से आ रखी है, पहले से हमारी इंडिया की बुकों में ही लिखा हुआ है। नौवीं बुक जो है गाइस, वो हमारी सोशियोलॉजी के ऊपर। ये तो हो गई बुक्स की बातें। अब समझते हैं ये बुक्स अभी प्रेजेंटली रिसेंटली 2024 में कहाँ पर है। जो ये 9 लोग अशोक सम्राट ने 9 लोगों को इकट्ठा किया था, उनको बुक बोला था कि बुक लिखो। और जो अपने अपने मतलब बोलते हैं ना जिसको स्पेशलिस्ट, जो अपनी अपनी जिस लाइन में स्पेशल है, स्पेशलिस्ट है, वो उसी टॉपिक पे बुक लिखेगा। सारी बुकें मैंने आपको बता दी है कि कितनी खतरनाक बुक है, वो इन 9 लोगों ने लिखी हुई थी। ये जो 9 लोग हैं आज दुनिया में नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये किताबें भी इस दुनिया में नहीं है। ये किताबें आज भी इस दुनिया में हैगी। अशोक सम्राट ने जब ये ग्रुप बनाया था, तो इन ग्रुप में ये बोला गया था कि अगर आप ये जो बुक लिख रहे हो, इसको इतना सीक्रेट रखा जाना चाहिए कि अगर आपको लगता है कि मेरी तबीयत सही नहीं चल रही, मैं इस दुनिया में अब ज़्यादा देर नहीं रह सकता, अगर आपको थोड़ा सा भी लगता है कि मैं अब इस बुक्स को नहीं संभाल सकता, तो अपने उत्तराधिकारी को इस बुक को ट्रांसफ़र कर दीजिए। समझ रहे हो? उत्तराधिकारी का मतलब ये है कि अगर इस बुक का जो हकदार है, इस बुक को आगे ट्रांसफ़र कर दीजिए। अब मान लीजिए मैंने बताया प्रोपेगेंडा के ऊपर, कितनी खतरनाक बुक थी, वो इंसान का ब्रेन वॉश कर सकती थी। तो अगली उसी बंदे के हाथ में जानी चाहिए जो प्रोपेगेंडा को अच्छे से समझता हो और इसको अच्छे से फॉलो करेगा और इसका गलत यूज़ नहीं करेगा, मिस यूज़ नहीं करेगा इसका। ये बुक उसी के आगे जानी चाहिए। अब मैंने आपको बताया है कि फिजियोलॉजी के ऊपर एक ऐसा उसमें बताया गया है कि इंसान को सिर्फ छू कर मार देना है। ऐसी ऐसी टेक्निक है कि इंसान को छुआ और वो मर गया। अब बताओ कि ऐसी बुक किसी के हाथ लग जाए तो इंसान इसका क्या गलत फायदा नहीं उठाएगा। तो ये जो फिजियोलॉजी जो बुक है, इसको भी जिसने लिखी है उसने आगे ट्रांसफ़र करी है। अब ये लोग क्या करते थे, आगे ट्रांसफ़र कर देते थे कि अब भाई मैं इस बुक को सीक्रेट नहीं रख सकता ज़्यादा, अब मैं इस दुनिया में नहीं रह सकता, अगर मैं चला जाऊँगा तो बुक जो है रिवील हो जाएगी। तो वो अपना एक ऐसा इंसान ढूंढकर जो इस बुक को अच्छे से संभाल सके आगे ट्रांसफ़र करते थे और उसको ये बातें बताते थे कि आपको भी इस तरीके से आगे ट्रांसफ़र करना है। तो ऐसी एक चैन अभी भी चल रही है। आज इस सोसाइटी का नाम द 9 अननोन मैन नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है गाइस की सोसाइटी का नाम भी चेंज कर दिया गया हो, क्योंकि जैसे जैसे जनरेशन चेंज होती है तो सोसाइटी का नाम चेंज होना तो बहुत छोटी सी बात है। लेकिन ये डार्क सीक्रेट सोसाइटी ये दावा करती है जो बुक्स है वो आज भी एग्जिस्ट करती है इस दुनिया में। तो आज की वीडियो हम यही खत्म करते हैं। ऐसी नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो गाइस। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।